हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज मैं आपके लिए नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं जो कि हमारे लिनक्स के अंदर होता है, जिसका नाम है इंजन एक्स या फिर एनजिनिक्स। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आज थोड़ा सा कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये इंजन एक्स है क्या। तो व्हाट इज तो इंजन एक्स हमारा एक फ्री ओपन सोर्स वेब सर्वर है। तो सबसे पहले वेब सर्वर के बारे में जान लेते हैं कि ये वेब सर्वर क्या होता है। तो वेब सर्वर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो a web server is a server software or hardware dedicated to run this software that can satisfy client request on the www. A web server can in general content or more websites. A web server processing the incoming network request http server and other. तो वेब सर्वर के बारे में हम बात करते हैं। तो वेब सर्वर वो होता है जहां पे हमारी सारी जो वेबसाइट्स होती हैं होस्ट होती हैं। तो वेब सर्वर वो जगह होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वेब सर्वर के बारे में बात कर रहे हैं कि लिनक्स के अंदर वेब सर्वर। तो लिनक्स के अंदर जब हम वेब सर्वर की बात करते हैं तो लिनक्स के अंदर हमारे बहुत सारे वेब सर्वर हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ वेब सर्वर्स वाली सीरीज में डिस्कस कर चुका हूं कि लिनक्स के अंदर नियर अबाउट 10 to 20 वेब सर्वर्स होते हैं जो अलग अलग हैं। तो जिसमें आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सबसे फेमस वेब सर्वर है जिसका नाम है इंजन एक्स। ठीक है। तो इंजन एक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इंजन एक्स क्या है। तो इंजन एक्स या फिर इंजन एक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इंजन एक्स हमारा सबसे लिनक्स का सबसे पॉपुलर वेब सर्वर है जो हमारे मल्टीपल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। सबसे बढ़िया बात यह है, इट इज द फ्री ओपन सोर्स। ये क्या है? ओपन सोर्स है और फ्री सॉफ्टवेयर है। सबसे बढ़िया चीज ये है, देखिए। ठीक है। वेब सर्विस फ्री में, और इसके अलावा ये क्या क्या प्रोवाइड कराता है? रिवर्स प्रॉक्सी कराता है, कैशिंग कराता है, लोड बैलेंसिंग कराता है, मीडिया स्ट्रीमिंग कराता है, एंड मैनी एंड मोर इन एडिशन ऑफ एचटीटीपी सर्वर कैपेबिलिटीज। एनजिनिक्स कैन, ठीक है, ऑल्सो फंक्शन एज ए प्रॉक्सी सर्वर। और ये प्रॉक्सी सर्वर की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है फॉर ईमेलिंग, पोप, आईमैप एंड एसएमटीपी एंड द रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसर। ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। तो जो कई बहुत सारे सर्वर्स के अंदर और कई सर्विसेज को मिला के ये सर्व हमको मिलता था, ये अकेला एनजीएनएक्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा ये और अच्छी अच्छी क्या क्या चीज प्रोवाइड कराता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और फिर हम इसकी लैब करेंगे एक बेसिक सी पहले, और फिर हम इसकी लैबों के बारे में बात करेंगे बारी बारी से। तो नियर अबाउट इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि 2 से 3 पार्ट हो जाए। ठीक है। तो Nginx हैज ग्रोन इन द पॉपुलैरिटी, ठीक है, सिंस द रिलीज ड्यू टू द इट्स लाइट, क्या कह रहा है, लाइट वेट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि कम से कम रिसोर्स में ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है, या फिर आप बात कर सकते हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ इसको यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। हाई परफॉर्मेंस के साथ स्केलेबिलिटी, ठीक है, इजीली ऑन द मिनिमल हार्डवेयर Nginx, ठीक है, एक्सकेल्स एट द सर्विंग द स्टैटिक कंटेंट क्विकली। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड द सिक्योरिटी ऑन योर अप्लायंसेस। ये भी चीजें हैं इसके साथ कि ये लोड बैलेंसिंग कराएगा, माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, क्लाउड है, और आपके सबसे बढ़िया चीज है ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है, यानी कि इट्स रन विद द पोर्ट नंबर 443, यानी कि आप एसएसएल के साथ भी आप इसको रन करा सकते हैं। ठीक है। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन एंड एपीआई गेटवेज। तो ऐसी बहुत सारी मेनी एंड मोर चीजों के साथ ये चलता है। तो चलिए हम एनजिनिक्स करते हैं। तो एनजिनिक्स को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो हमारे सर्वर पे यम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मैंने यम सर्वर किया हुआ है, तो मैं लॉग इन करता हूँ अपनी मशीन पे और आपको दिखाता हूँ एनजिनिक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं विजिबिलिटी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यम सर्वर किया हुआ है, देखिए यम रेडी है मेरा। ठीक है। क्लियर करते हैं और इंस्टॉल करते हैं हम लोग अपने
Nginx के पैकेज को। तो चलिए, तो कमांड कमांड लगाते हैं, dnf इंस्टॉल y, ठीक है, Nginx। तो इस तरह से आप इस कमांड को लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं, बशर्ते यम होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे मेरा Nginx जो है इंस्टॉल्ड हो चुका है। इंस्टॉल्ड करने के बाद मुझे क्या करना है, इसकी सर्विस को स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग चेक करेंगे, फिर हम अपनी एक सिंपल वेबसाइट को होस्ट करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग करते हैं सिस्टम ctl स्टार्ट Nginx। स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम इसको इनेबल भी करेंगे, इनेबल, ठीक है, ओके, ठीक है, इनेबल हो गया। अब स्टेटस चेक कर लेते हैं इसका हम लोग। स्टेटस चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका सर्विस एक्टिव है एंड इनेबल। तो चलिए देखते हैं क्या इसका डिफॉल्ट पेज ब्राउज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ करता हूँ, इसका पेज फिलहाल बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे रिडायरेक्ट होता है। तो HTTP करेंगे और फिर हम एक पार्ट में देखेंगे कि इसको HTTP के साथ कैसे करेंगे। तो चलिए फिलहाल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेलकम टू द Nginx ऑन रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स, और ये सब सारी चीजें हमको बता रहा है। कह रहा है वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमको बता रहा है कि इसका ये जो डिफॉल्ट पेज का लोकेशन है वो ये है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन ये है, ठीक है। तो ये चीज है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसकी, जहां पे हमारी ये जो फाइल है, यानी कि इसकी जो ये जो फाइल अभी जो पेज दिख रहा है उसका कंटेंट कहाँ से आया है। तो चलिए मैं इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं जरा। तो मैं यहाँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूं इसको, और हम लोग चलते हैं, करते हैं विम, और इसके वेब पेज की जो लोकेशन होती है बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर, वो होती है यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर शेयर, शेयर में Nginx, और Nginx में HTML नाम की डायरेक्टरी। ओ सॉरी, हो, ठीक है, मुझे क्या करना था, मुझे CD करना था, सॉरी। मैं गया और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है। मैं इस लोकेशन पे गया जहाँ पे इसका डिफॉल्ट वेब पेज है, और इसका जो डिफॉल्ट वेब पेज होता है वो होता है index.html। कौन सा? index.html नाम का पेज होता है, जो अभी हम लोगों ने ब्राउज करके देखा है, ठीक है। index.html, इसके साथ चलिए हम लोग एक नई साइट को होस्ट करके देखते हैं। तो index.html ये जो इसकी डिफॉल्ट फाइल है, जिससे मेरा डिफॉल्ट पेज अब तक जो है होस्ट हो रहा था। तो चलिए अब मैं अपनी साइट को होस्ट करना चाहता हूं। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पे इस फाइल को किसी अदर लोकेशन पे मूव कर देता हूँ। मूव करते हैं index.html को, मैं /mnt में इसको भेज देता हूँ, और अब यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ मैं इसी नाम से सेम, ठीक है। मैं यहाँ पे सेक ऑफ सिंपलिसिटी रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग जो है अपना खुद का साइट बना के वर्चुअल होस्टिंग करने वाले हैं। तो बिम index.html, और इसके अंदर मैं किसी वेब पेज की कोडिंग डाल दूंगा, ठीक है। तो कोडिंग मैंने अपने इस पेज के अंदर की हुई है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे कोडिंग डालने के बाद इस पेज को मैंने सेव करना है। सेव करने के बाद मैं Nginx को रीस्टार्ट और रीलोड करके देखता हूँ, और फिर इस पेज को ब्राउज कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं, सिस्टम ctl रीलोड,
Nginx Nginx करते हैं। इसके बाद है इस सर्विस को एक बार रीस्टार्ट और करके देखता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद अब चलिए देखते हैं अपने इस वेब पेज को ब्राउज करके, जो मेरा डिफॉल्ट पेज अब तक ओपन हो रहा था। HTTP और देखिए इस तरह से मैंने अपने इस साइट को Nginx के थ्रू होस्ट कराया है। चलिए इस पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे Nginx से कैसे मल्टीपल साइट को होस्ट करते हैं, और देखेंगे कि Nginx से कैसे हम लोड बैलेंसिंग करते हैं। तो इस पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।